Assalamu alaikum dear learners of ninth class. As you know that we have already started Urdu translation of unit number 7 Sultan Ahmad Masjid. Today in this lecture I will translate into Urdu 7th and 8th paragraph. So start with English reading. The upper level of the interior is adorned with blue paint. More than 200 stained glass windows with intricate designs allow natural light to brighten up its interior, and the chandeliers further illuminate it with their glow. The decorations include ayat from Holy Quran. The floors are covered with carpets. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं पहले. इंटीरियर पहले पढ़ चुके हैं वैसे हम. अंदरूनी, अडर्न डेकोरेट करना, सजाना. स्टेन मीन्स दाग, या दाग से मुराद यहाँ पे हम कहेंगे रंगीन, यहाँ पे करेंगे. इंट्रिकेट वैसे होता है उलझा हुआ, मुश्किल सा, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन, काफ़ी मिक्सअप किए हुए डिज़ाइन, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म के डिज़ाइन भी कह सकते हैं, खूबसूरत भी कह सकते हैं. ज़ाहिर बात जो आप डिज़ाइनिंग के अंदर काफ़ी सारी उसके अंदर ग्राफिक्स होंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप या कह लें, या उसको डेकोरेटिव किस्म का भी कह सकते हैं, खूबसूरत डिज़ाइंस. अंदाज, नमूने. अलाउ परमिशन देते हैं, इजाज़त देते हैं, आने देते हैं. नेचुरल लाइट कुदरती फितरती रोशनी को. ब्राइटन अप, ब्राइटन अप होता है रोशन कर देना. इंटीरियर पढ़ चुके हैं. चैंडलियर्स होते हैं फानूस. फर्दर मज़ीद. एल्यूमिनेट रोशन करना. ग्लो चमक धमक रोशनी. इंक्लूड शामिल है. एंड देन स्टार्ट द ट्रांसलेशन. द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर. अपर ऊपर वाली सतह हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस पैराग्राफ के अंदर. इंटीरियर जो हमारा लोअर लेवल था, यहाँ पर पढ़ चुके हैं, लोअर लेवल की बात कर चुके हैं ऊपर वाले में. तो मस्जिद के जो अंदरूनी हिस्से की हॉल की बात हो रही है, और हॉल का जो लोअर लेवल था वो हम पढ़ चुके हैं कि 20,000 से ज़्यादा हाथ की बनी हुई जो टाइल्स के साथ, जिस पर 50 डिफरेंट किस्म के ट्यूलिप डिज़ाइंस बने हुए, उनसे सजाया गया है. तो अब उसके ऊपर वाला जैसे कि दीवार होती है, तो दीवार का कुछ हिस्सा जो है लोअर लेवल पर उस पर टाइल्स लगाई गई हैं, जबकि ऊपर वाले हिस्से पर पेंट किया गया है. उसी को रिसर्च करने जा रहे हैं. द अपर लेवल ऊपर वाली सतह ऑफ द इंटीरियर अंदरूनी हिस्से की इस अडर्न सजाई गई है. अंदरूनी हिस्से की ऊपर वाली सतह को सजाया गया है विद ब्लू पेंट, नीले रंग के साथ. अंदरूनी हिस्से की ऊपर वाली सतह को नीले रंग के साथ सजाया गया है. मोर देन, मोर ज़्यादा, दैन के मुकाबले में 200 से ज़ायद स्टेंड रंगीन ग्लास शीशे वाली विंडोज़ खिड़कियाँ. 200 से ज़ायद रंगीन शीशे वाली खिड़कियाँ विद के साथ इंट्रिकेट शानदार बेमिसाल डिज़ाइंस अंदाज के साथ, नमूनों के साथ. अलाउ परमिशन देती हैं, आने देती हैं, इजाज़त देती हैं. नेचुरल लाइट कुदरती फितरती रोशनी को टू ब्राइटन अप के रोशन कर दें इट्स इसके इंटीरियर अंदरूनी हिस्से को. 200 से ज़ायद रंगीन शीशे वाली खिड़कियाँ अपने शानदार नमूनों के साथ कुदरती रोशनी से इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करती हैं. एंड और द चैंडलियर और द चैंडलियर्स फानूस फर्दर मज़ीद एल्यूमिनेट रोशन कर देते हैं इट इस अंदरूनी हिस्से को विद के साथ देयर अपनी ग्लो चमक से या रोशनी से. मज़ीद फानूस अपनी चमक से मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को रोशन करते हैं. 200 से ज़ायद रंगीन शीशे वाली खिड़कियाँ अपने शानदार नमूनों के साथ कुदरती रोशनी से इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करती हैं, और फानूस मज़ीद अपनी चमक से इनको अंदरूनी हिस्से को रोशन करते हैं. द डेकोरेशन सजावटें इंक्लूड शामिल हैं. आयत करते हैं कुरान पाक की आयत से सजाया गया है. सजावटों के अंदर कुरान पाक की आयत भी शामिल हैं. द फ्लोर्स जो फर्श हैं आर कवर्ड, उनको ढांपा गया है विद कारपेट्स, कालीन के साथ. फर्शों को जो नीचे फर्श है उसको कालीन के साथ, कारपेट के साथ ढांपा गया है. इसको रीड करते हैं. द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज़ अडर्न विद ब्लू पेंट. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का ऊपर वाले सतह को नीले रंग के साथ सजाया गया है. मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडोज़ विद इंट्रिकेट डिज़ाइन अलाउ नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, एंड द चैंडलियर्स फर्दर illuminate it with their glow. 200 से ज़ायद रंगीन शीशे वाली खिड़कियाँ अपने शानदार नमूनों के साथ, शानदार डिज़ाइन के साथ कुदरती रोशनी से मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को रोशन करती हैं, और फानूस अपनी चमक से इस अंदरूनी हिस्से को मज़ीद रोशन करते हैं. द डेकोरेशन इंक्लूड आयात फ्राम द होली कुरान. सजावटों के अंदर कुरान पाक की आयात भी शामिल हैं. इंक्लूड शामिल होना. द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स. फर्शों को कालीन के साथ ढांपा गया है.
Now the second paragraph is the most important element in the interior of the masjid is the mihrab, which is made of finely carved marble. To the right of the mihrab is a richly decorated pulpit. The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. Element, answer, खूबी, इम्पोर्टेंट, अहम, मोस्ट, सबसे ज़्यादा अहम खूबी। इंटीरियर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अंदरूनी हिस्सा। महराब पता ही आपको, महराब ही कहेंगे उर्दू में भी। विच, जो के। फाइन, उम्दा। कर्व्ड, कशीद किया हुआ, मतलब कर्व्ड होता है कशीदाकारी किया हुआ या उसको डेकोरेट किया हुआ, चिदाई करके बनाना। मार्बल, पत्थरों कहते हैं। तराशा हुआ कह सकते हैं, तराशा हुआ आप बेहतर वर्ड इसके लिए, तराशा हुआ पत्थर से। रिचली, माला माल होना, भरा हुआ होना, उम्दा होना, आला होना। पॉलपिट कहते हैं मेंबर, वो जगह, वो चबूतरा जहाँ पर इमाम साहब मस्जिद की जुम्मा की नमाज में वो अपना एक खुतबा देते हैं। तो एक चबूतरा 3-4 स्टेप्स का होता है, उसे पॉलपिट कहते हैं, जिसे मेंबर भी कहते हैं। क्राउडेड, पुरहजूम होना, रश होना। तो करते हैं ट्रांसलेशन। द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अहम, एलिमेंट, अंसर, सबसे अहम अंसर इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का सबसे अहम खूबी, इस मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की सबसे अहम अंसर या सबसे अहम खूबी इज़ द मेहराब, वो मेहराब है। विच इज़ मेड, जो कि बनाया गया है। फाइनली, उम्दा, कार्व्ड, कशीदा, तराशे हुए, मार्बल, पत्थर से। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के सबसे अहम खूबी मेहराब है, जो कि बहुत उम्दा तराशे हुए पत्थर से बनाया गया है। टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब के बिल्कुल दाएं जानब, एज अ रिचली, माला माल है, आला किस्म के, खूबसूरत किस्म के, डेकोरेट, सजा हुआ है, पॉलपिट, मेंबर, सजा बना हुआ है। मेहराब के दाएं जानब बहुत उम्दा सजा हुआ मेंबर बना हुआ है। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइन, मस्जिद को इस तरह तरतीब दिया गया है, इस तरह अंदाज़ दिया गया है, डिज़ाइन, तरतीब देना, अंदाज़ देना। दैट के, इवन, हत्ता के, व्हेन, जब, इट इज़, ये मस्जिद, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, क्राउडेड, पुरहजुम होती है, हत्ता कि जब मस्जिद सबसे ज़्यादा पुरहजुम होती है। एवरीवन, हर कोई, इन द मस्जिद, मस्जिद में, कैन लिसन, सुन सकता है, एंड लुक, देख सकता है, एट द इमाम, इमाम को। मस्जिद को इस अंदाज़ में तरतीब दिया गया है, इस अंदाज़ में नमूना तैयार किया गया है, मस्जिद को बनाया गया, तामीर किया गया है कि जब ये सबसे ज़्यादा पुरहजूम होती है, सबसे ज़्यादा रश होता है, तो हर कोई मस्जिद में इमाम साहब को देख भी सकता है और उन्हें सुन भी सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ द मेहराब, विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का सबसे अहम, खूबसूरत या सबसे अहम अंसर या सबसे अहम खूबी वो मस्जिद का मेहराब है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम खूबी मस्जिद का मेहराब है। विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, जो कि बहुत उम्दा तराशे हुए पत्थर से बनाया गया है। टू द राइट ऑफ द मेहराब इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पॉलपिट, मस्जिद के मेहराब के दाएं जानब बहुत उम्दा सजा हुआ मेंबर है। The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. मस्जिद को इस अंदाज़ में तरतीब दिया गया है कि जब ये सबसे ज़्यादा पुरहजूम होती है तो मस्जिद में हर एक इमाम साहब को सुन भी सकता है और देख भी सकता है। Now moving towards the ninth passage of this unit, the royal room is situated at the southeast corner. It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. रॉयल हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। शाही रूम, ख़ानदान, शाही कमरा। सिचुएटेड, वाक़ होना। साउथ, जनूब, ईस्ट, मशरक़। कॉर्नर, कोने में। ऑन, ज़ाती। पॉलपिट, मेंबर पढ़ चुके हैं हम। डेकोरेटेड, सजाया गया है। जेड, कीमती पत्थर का नाम है। रोज़ेस, गुलाब के फूलों के साथ। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, शाही कमरा जनूब मशरक़ी कोने पर वाक़ है। शाही कमरा जनूब मशरक़ी कोने में वाक़ है। इट हैज़ इट्स ऑन पॉलपिट दैट यूज टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेस, इसका अपना मेंबर है जिसे बहुत कीमती जेड और रोजेस के साथ सजाया गया है। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, शाही कमरा जनूब मशरक़ी कोने में वाक़ है। इट हैज़ इट्स ऑन पॉलपिट दैट यूज टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेस, इसका अपना मेंबर है जिससे बहुत कीमती पत्थर जेड के साथ और गुलाब के फूल रोजेस के साथ इसको डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है।
तो लर्नर्स आज का इस लेक्चर के अंदर हमने नेक्स्ट 3 पैसेजेस 7th 8th और 9th की उर्दू ट्रांसलेशन की है। जस्ट 2 पैराग्राफ्स इसके रिमेनिंग हैं, दैट आर 10th एंड 11th passages that we will translate into Urdu in the next lecture इंशाल्लाह। सो अब मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।